कहीं पर हिंसा तो कहीं चंदे की रकम को लेकर पारदर्शिता पे उठे सवाल। राम मंदिर चंदे पर भी हुआ बवाल। टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की। 15 जनवरी को शुरू हुए इस अभियान में शुरुआती 2 दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। किसी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि निधि निर्माण समर्पण यात्रा की आवश्यकता क्या है। यह भी कहा गया कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग क्यों चंदा दे रहे हैं और साथ ही जो चंदा पहले जमा हुआ उसका क्या हुआ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पहले हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनोद बंसल जी और कम्युनिस्ट पार्टी के श्री विवेक श्रीवास्तव। विनोद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो राम मंदिर के लिए जो कलेक्शन होना है वो पूरा कलेक्शन कब तक हो जाएगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातों का आपका करेक्शन कर दूं। जो आपने इनिशियल इंट्रोडक्टरी लाइन दी, ये चंदे का अभियान नहीं है। श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान है। ये पूज्य संतों ने तय किया और चूंकि ये भगवान राम का मंदिर नहीं है कोई अकेला, ये एक और राम मंदिर नहीं है। ये एक तो जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर है और दूसरी बात, ये मंदिर नहीं, सिर्फ ये एक राष्ट्र मंदिर बनने वाला है। हम इसको राष्ट्र मंदिर क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी एक थियोलॉजी है। इसमें देखिए, पूज्य संतों ने कहा कि ये भगवान राम जो है जन जन के आराध्य हैं और संपूर्ण भारत के पूर्वज भी हैं और उनकी जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर ऐसा बनना चाहिए जिसको कि संपूर्ण भारत के लोग, पूरे 130 करोड़ लोग उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें और ये कहे कि हाँ, मेरा भी पैसा लगा है, मेरा भी योगदान लगा है। तो हम इसको न तो चंदा कहते, न इसको अपना कोई दान कहते, न ही इसको अर्पण कहते, हम इसको समर्पण कहते हैं। क्योंकि हिंदू समाज में भी कहा गया है कि देखिए, हिंदू समाज में 3 शब्द बड़े प्रचलित हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। और ये जो समर्पण के माध्यम से तीनों चीजें हो जाती हैं। क्योंकि अर्पण जब आप करोगे तो चूंकि आप अपने पूर्वजों को भी तर्पण कर रहे हो, इस माध्यम से उनकी तरफ से भी आप दे रहे हो। और आज आपने अगर भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर के लिए कुछ भी दिया, 10 रुपए से शुरू करके नेवर एंडिंग फंड, तो उसमें आपको आपका आने वाली पीढ़ी है वो भी आपको गर्व के साथ कहेगी, हाँ, मेरे पिताजी ने भी दिया था, मेरे दादाजी ने भी दिया था और मेरा मंदिर है। विवेक जी, जैसा कि विनोद जी ने बोला समर्पण राशि, क्या आप देंगे समर्पण राशि? देखिए, ऐसा है, 2014 से जब से सरकार सत्ता में आई है, हिंदू ब्रिगेड वाले, खासकर विश्व हिंदू परिषद हो, देश का एक आप लोगों ने हिंदुआइज करने की आपने एक प्रथा शुरू करी है। हर चीज में रिलीजन को ले आना। मार्क्सवाद कहता है कि एक मल्टी कल्चरल, मल्टी कास्टिस्ट, मल्टी क्लास वाली सोसाइटी के अंदर आप एक रिलीजन, चाहे वो मेजॉरिटी का हो, आप उसको प्रमोट आपको नहीं करना चाहिए। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप उठ करके एक धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए ज्यादा जाते हैं वोटों के चक्करों में। हिंदुओं का पोलराइज करने की आपकी नीति है। राम इज बीइंग यूज्ड हियर, यहां पे राम का प्रयोग साधना, अध्यात्म और प्रेम के लिए नहीं किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यूज मात्र राजनीति के लिए किया जा रहा है। विवेक जी, एक चीज इसमें मैं आपसे कहूंगा, क्या ये धर्म का और भगवान का इस्तेमाल पहली बार भाजपा ने किया है? क्या पहले किसी राजनीतिक दल ने वोट के लिए क्या किसी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया? आपको ये मानना पड़ेगा, ये जो नैरेटिव है इस सरकार का और विश्व हिंदू परिषद कहीं ना कहीं, आप चलिए विश्व हिंदू परिषद की हम बात करते हैं, मैंने कई डिबेट्स में, तो हिंदुओं की भलाई। मेरा सवाल ये है, क्या पहले की किसी सरकार ने धर्म का इस्तेमाल वोट को मोबिलाइज करने के लिए नहीं किया? इस हद तक जिस तरीके से आप हद डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, अब देखिए, अब हम इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना लाएं। नहीं, वो हाँ, क्योंकि वो डिबेट गलत दिशा में जाएगी। अगर कांग्रेस में कुछ कमियां थी तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया। अगर आपको गलत लग रहा था तो आप उसको रेप्लिकेट करेंगे? नहीं, इसमें एक और माइनॉरिटीज के मन की व्यथा को कौन जानेगा? अगर 25-30 करोड़ मुसलमान भी यहां बैठा है, ईसाई बैठा है, अन्य धर्मों के लोग बैठे हैं और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाकर के एक पर्टिकुलर रिलीजन और एक पर्टिकुलर संस्थान, एक पर्टिकुलर मंदिर के लिए खड़े हो रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो इस तरफ हैं एक डिस्प्यूटेड चीज के अंदर, ये आपके प्रजातंत्र के लिए कितना सही है? डिस्प्यूटेड यार, इनको मुझे लगता है इनका विवेक जो है ना कहीं छोड़ के आए घर पर।
ये मुझे लगता है विवेक जी को कम से कम यहाँ पे तो स्टूडियो में आपको विवेक लेके आना चाहिए था। ये इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर करें अभी भी। देखिए कोर्ट ने बिल्कुल मैं मानता हूं सभी लेवल के कोर्ट से अब डिस्प्यूट शब्द तो हट बिल्कुल सही है, लेकिन सब कुछ एक प्रजातंत्र के अंदर, आपके प्रजातंत्र की आत्मा मात्र पन्नों पे लिखे हुए शब्दों से नहीं होती है, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ये जरूरी है। लेकिन एक चीज जो मेरा सवाल है कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी धार्मिक उसमें शामिल होने जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं जी। ये इसके पहले भी पूरा हमारे पास इतिहास है इस चीज का, तो इसको इस चीज की आलोचना करना कहां तक सही है? देखिए पहली चीज है, विवाद तो समाप्त हो गया, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और देश के माइनॉरिटीज और मुसलमानों ने भी उसको शांतिपूर्वक एक्सेप्ट किया और वेलकम किया कि भाई अब ये मसला समाप्त हो गया। लेकिन अगर कोई चीज लंबे अरसे से डिस्प्यूटेड चली है तो देश के सुनिए पहले, अब नहीं मैं डिस्प्यूटेड नहीं कह रहा, चाहे वो सॉल्व हो गई हो, लेकिन अगर दो लड़कों में लड़ाई है तो माता पिता को थोड़ा न्यूट्रल रह करके दिखाना चाहिए कि हम न्यूट्रल। तो कहीं चंद अगर आप पार्टिसिपेटिवनेस उसमें दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं साहब शिलान्यास मैं करूंगा, सारे संतों को पीछे छोड़ूंगा, मैं सबसे बड़ा संत हूं, इसको आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए फिर बड़े-बड़े चेक्स जो हैं, बड़े-बड़े चेक्स नहीं है कि आप इसको विवादित करना चाह रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, जब आप एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश में एक पद पे बैठे हैं तो इस तरह से हाईलाइट करके चेक्स को देना, दिखाना, प्रेस में बताना हमने ये निधि दी है, ये क्या कहना चाहता है? ये आप कह रहे हैं। अच्छा विवेक जी, एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आप समर्पण राशि देंगे या नहीं देंगे? नहीं, देखिए बात समर्पण राशि की नहीं है। सुन लीजिए, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। राम मर्यादा नहीं सुनिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम राम के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम कम्युनल हार्मोनी की बात कर रहे हैं। और हमारा यह कहना है कि राजनीति के अंदर वोटों के लिए आप कृपा करके राम के नाम को ना लाएं। सर इस विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें। बेसिकली इन्होंने जो कहा, इनकी सारी जो टारगेट था वो बीजेपी था। मुझे लगता है कि आज इनके साथ वो बीजेपी को बिठाना चाहिए था, तो इसलिए इनको अच्छी तरह जवाब दे देते वो। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बताइए कि राम के अंदर कम्युनलिज्म देखना, राम के अंदर ये देखना कि कोई सेकुलरिज्म देखना, यार कौन सी बात है यार, मेरी समझ नहीं आई। और क्या राष्ट्रपति हिंदू नहीं है क्या? हाँ, या हिंदू राष्ट्रपति नहीं है? मुझे बताइए कि जब देश के राष्ट्रपति मुसलमान बने तब तो हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया। और दूसरी बात, जब हिंदू प्रधानमंत्री बने, और जो आज भी ऐसे अनेक राजनेता हैं जो कि सिमैया खाने के लिए गोल टोपी लगा करके और वो चले जाते हैं। इफ्तार पार्टियां तो जो है वो अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों से वो इफ्तार पार्टियां सब अबॉलिश हो गई। हाँ, लेकिन इफ्तार पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक इवेंट होता था। तो आप उसमें क्यों नहीं कम्युनलिज्म देखा? नहीं, देखिए, चाहे वो इस्लामिक टेररिज्म हो जो देश के खिलाफ बोले, चाहे वो तालिबान हो जिसके खिलाफ कम्युनिस्ट रशिया लड़ा था और अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था, तो हमारा यह मानना है लेफ्ट का कि एक सेकुलर कंट्री में जो इतनी ज्यादा मल्टीकल्चरल हो, सेकुलर कंट्री में इफ्तार पार्टी कैसे आप धर्म को ना लाएं। कानून ऐसे बनने चाहिए कि संवैधानिक नहीं, राम से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप राम के नाम का नहीं, आप राम के नाम का पोस्टर लेकर के यहाँ ऐसे लोग जो शायद सुबह उठ के नहा करके मंदिर नहीं जाते होंगे, वो राम भक्त बनके 100 पोस्टर लेकर के चंदा लेने के लिए निकल पड़े हैं। हमारा ऑब्जेक्शन है क्योंकि ये पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। चंदा हम नहीं लेते, नाम चंदा किसी से लेंगे ना, हमने किसी से मांगना है। ये बताऊं आपको, ये अभियान जो है समर्पण निधि अभियान है, निधि का समर्पण करना है, समर्पण कराना है, स्वेच्छा से कराना है। ये अभियान जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बिहाफ पर जाएंगे, उनके खाते में पैसा जमा होगा, उन्हीं की रसीद दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये भी आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का अगर आपके पास कूपन मिलता है, अगर उसकी रसीद मिलती है तो ही किसी को पैसा दें और बिना इसके न दें। एक बात। दूसरी बात ये, जो समर्पित लोग हैं वही जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जा रहा कोई। और तीसरी बात ये कि भगवान श्री राम की वो तीर्थ ट्रस्ट के अकाउंट में 48 आवर्स के अंदर वो पैसा जमा होना है। और इनसे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आप सीधे भी जमा करा सकते हैं, तीर्थ ट्रस्ट के अकाउंट पूरे सार्वजनिक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ नेता आपको दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को चेक भेज रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या लॉजिक है इसका? प्रधानमंत्री को चेक काट करके दे रहे हैं, मैं इनको दे रहा हूं क्योंकि उनको नहीं दूंगा। अरे भी क्या पता, आपको नहीं पता कि जो तीर्थ ट्रस्ट का अकाउंट नंबर क्या है, आपको नहीं पता उसका एड्रेस क्या है, आप प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री हमें बुला के दे रहे हैं कि साहब आप मेरा चेक ले जाओ। तो ये तो चीज ठीक नहीं है ना जी। ये तो एक कोरी राजनीति है बेसिकली, जो भगवान राम के नाम का अभी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, मैं कहूंगा।
अच्छा विनोद जी, एक सवाल आता है, जब जो राशि मंदिर के लिए रिक्वायर्ड है 1100 करोड़ रुपए का एक अनुमानित लागत है, उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अनुमान नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी एक राशि है वो आपकी अपेक्षा से ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें वायलेंस भी हो रही है, जिसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? जब उसके बिना काम हो सकता है तो फिर ऐसी यात्राओं की जरूरत क्या है जिससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो? नहीं, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये जो अभियान शुरू हुआ है, हाँ, उसके बाद से कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, अभियान को थोड़ा प्रचारित करने के लिए लोगों को घर तक जाने के, देखिए एक बताइए, मैं वही कह रहा था, तब आपने मुझे रोक दिया कि घर घर जाके आप चंदा मांग रहे हैं। मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं। देखिए मैं कहता हूं, क्या हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 60 सालों में 70 सालों में ये बना दिया हुआ कि अगर आप किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के साथ निकल गए तो कहते हैं सेंसिटिव एरिया है, डोंट गो विद द सेंसिटिव एरिया। मुस्लिम बस्तियां मींस सेंसिटिव एरिया। अगर क्या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता किसी मस्जिद के सामने से निकलता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलता है, तो उस पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं भाई? अगर वही लोग अगर हिंदू बाहुल्य एरिया से निकलते हैं तो कभी पत्थर नहीं फेंकता, ऐसा क्यों? उनको सेंसिटिव एरिया क्यों डिक्लेयर किया हुआ, मैं जानना चाहता हूं। वो भारत का हिस्सा है ना जी। और राम की यात्रा, तो राम तो उनके भी पूर्वज हैं जी, राम तो उनको भी पूर्वज है, उनकी भी आस्था होनी चाहिए। लेकिन विनोद जी, अगर जो ऐसी यात्राओं निकालने के पीछे एक कोर्ट की रूलिंग है कि आप उसमें लाठियां नहीं रख सकते, आप उसकी एक गाइडलाइन है, क्या फॉलो करते हैं? अगर उसको फॉलो किया होता तो ऐसी हिंसा क्यों होती? नहीं, हिंसा तो इसलिए हुई क्योंकि जब यात्रा शांतिपूर्ण निकल रही थी, उसमें कोई लाठी नहीं था, कोई तलवार नहीं था, कोई राइफल नहीं थी किसी के पास, वो सिर्फ भगवा झंडे थे, और वो भगवान राम के जो जयकारे लगाते हुए जा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। और उस जय श्री राम के नारे से कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को चिंता हो जाती है और वो पत्थर फेंकने लग जाते हैं। तो अगर पत्थर फेंकोगे तो भैया देखो, मुझे तो सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना जी। देखिए तो मैं सुरक्षा, और दूसरी बात, अगर मेरी यात्रा को मस्जिद के अंदर रोक दिया जाता है, मस्जिद के सामने से रोक दिया जाता है, नहीं मस्जिद के सामने नहीं जाओगे, तो हम क्या करेंगे भाई? वहीं बैठ के हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब वो हमें नहीं पता सामने मस्जिद है कौन सी है, हमें तो हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब आप कहोगे नहीं, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी? तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। हिंदुओं के साथ में हमेशा से अब तक दुराव होता रहा और अभी भी कर रहे हो आप। अब आप सुनिए जरा, देखिए अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब इन्होंने खुद बोल दिया। मस्जिद के सामने जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और मस्जिद के सामने पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे अपने घर पे, लेकिन मस्जिद के सामने जरूर पढ़ेंगे। चंदा लेने निकलेंगे, उसको समर्पण निधि और जो मर्जी निधि का निकलेंगे, चंदा लेने, यात्रा बना के निकलेंगे। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो हिंदू ब्रिगेड है, इनका एक कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र का, जो हमारे देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। ऐसी यात्राओं का मकसद मात्र धन इकट्ठा, मुझे बोलने दीजिए आप, मैंने आपको इंटरप्ट किया। उसका मकसद मात्र धन इकट्ठा करना नहीं है, ये एक हिंदू वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ वोट्स है कि 14.5% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान बाहुल्य देश हो जाएगा, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों में हिंदू रह नहीं सकता, मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। ये इस तरह का एक परसेप्शन बना करके आप हिंदुओं को डराना चाहते हैं। और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदुओं का चैंपियन बनकर के कहती है वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को दो और हम देश चलाएंगे, और माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन। विवेक जी, अगर मैं यहीं पे ये बात कहूं कि ये इसी का रिवर्स बोल के विपक्षी दलों ने भी तो इतने साल राजनीति करी ना, सरकारें चलाई। आप मुझे बता दीजिए, इस देश में किसी ने बनाया, आप सुनिए, रफली अगर हम औसत, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलूंगा, 100 करोड़ आप देश की आबादी मानिए, 14.5 करोड़ उसके अंदर से प्रतिशत मुस्लिम हो गए, 80% उसके अंदर से हिंदू हैं, 5% में अन्य कम्युनिटीज हैं। क्या देश की राजनीति को आप सिर्फ 14.5% मुसलमानों के कंसोलिडेटेड देश वोट से चला रहे थे? नहीं चला रहे थे आप। सच्चाई यह है अनुराग जी, मैं आपको बता दूं, नहीं राम को नहीं, आप सुनिए, मैंने कह रहा, क्योंकि आप राम के नाम से, आप राम की बात करते नहीं है, आप राम के नाम का प्रयोग हिंदू डोमिनेंस दिखाने के लिए, हिंदू सुप्रीमेसी, ट्रंप व्हाइट सुप्रीमेसी, नरेंद्र मोदी हिंदू सुप्रीमेसी, इसके हम खिलाफ हैं। नहीं, एक बात, हम राम के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, विवेक जी, हम हिंदू सुप्रीमेसी के खिलाफ हैं। विवेक जी, जब इसके पहले 14 के पहले जब सरकारें, राजनीतिक दल इसी नैरेटिव को दे रही थी, इसी दम पे सरकारें चला रही थी, तब तो आप सरकार के साथ खड़े थे।
नहीं, कैसे आप बताइए मुझे। 14.5% मुसलमान से क्या आप देश चला सकते हैं? आप ये मत कहिए, आप ये मत कहिए इतने वोट नहीं थे जब हमने किया तो वो तो नहीं, ठीक था। देखिए, जब दूसरा कर रहा है, और अनुराग, देखिए हाँ, इसमें एक ठीक, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हाँ, आप उसको काउंटर कर सकते हैं। सेम चीज कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने पहले करी, उन्होंने थोड़ा सा कम स्मार्टली करी, बीजेपी ने उसको ज्यादा स्मार्टली कर ली और उसका उनको आउटकम ज्यादा मिला। तो आज आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही, आप नहीं मानते इसको? धर्म, मार्क्सवाद ने स्ट्रेट बोला है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। और धर्म अगर राजनीति में आएगा, समाज में आएगा, सोशल लाइफ में आएगा, तो उसमें कम्युनल डिसहार्मोनी होगी, जो हो रही है। विवेक जी, एक चीज, जब शाहबानो वाला मामला हुआ था तो क्या कम्युनिस्ट ने कांग्रेस का विरोध किया था? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने क्रिटिसाइज, सबने किया, सारे लिबरल फोरम्स ने किया है, क्रिटिसाइज किया आपने, बिल्कुल किया। आपने उसके बाद उसके साथ सरकार में रहे ना? नहीं, सुनिए, हम कांग्रेस की प्राइवेटाइजेशन की नीति के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस की न्यूक्लियर डील के खिलाफ थे, हमने सरकार से, हम ही ने सरकार को खड़ा किया था 2004 में, सरकार के साथ 2009 में हम हट गए। अरे कांग्रेस के साथ तो आप हमेशा रहते हैं, लेकिन 2009 में हम हट गए, जहां पे हमारा अपना एजेंडा है, कांग्रेस के साथ भलाई मिलती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेते हैं। ये कम्युनिस्टों का एक अपना एक ओवरऑल ओरा रहा है, और ये दुनिया में रहा है, ऐसा नहीं। अब देखिए, कम्युनिज्म खत्म हो गया, भारत से भी खत्म हो गया और बाकी जगह से भी खत्म हो गया, एक चीन बचा हुआ बस, जो वो कम्युनिस्ट नहीं है। और नहीं, लेकिन आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए आप देश का, कि भाई चीन जो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो जो है इस्लाम को नहीं मानता, वो इस्लामिस्ट के पीछे चुन बांध के पड़ा हुआ है। और जो पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, वो कम्युनिज्म को नहीं मानता, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी गठबंधन तगड़ा है। ये जो गठबंधन इनका है ना जी, कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का, भारत में वो भी ऐसी गठबंधन है, बिल्कुल बेमेल गठबंधन है, लेकिन मजबूरी एक दूसरे की। जो कम्युनिस्ट अगर नहीं होते तो भारत की जो इतिहास है, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं ये लोग? आखिरकार मुझे और आपको बहुत सारे तथ्य जो इतिहास के नहीं मालूम, उसके पीछे कारण ये कम्युनिस्ट ही है। इन्होंने जो विकृत इतिहास पढ़ाया, उसके कारण आज ये सब हो रहा है। और आज देश के अंदर जो विकास की धारा बहनी चाहिए थी, उसकी जगह विनाश की धारा बहाई इन्होंने। एंटी हिंदू जो प्रोपेगेंडा लेकर के चले, सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी, ये इनके कारण जो है आज हिंदू जो है कंसोलिडेट होने को मजबूर है। लेकिन विनोद जी, उसमें एक चीज आप कही, जो पॉलिटिक्स कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने अपीजमेंट की, जिसको आप शब्द दे रहे हैं अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करी, तो उसको बहुत ज्यादा स्मार्टली आप लोगों ने नहीं करी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि हम राजनीति में है नहीं, आप नहीं है, लेकिन नहीं जानती। लेकिन मैं ये बात कहता हूं, देखिए, अगर देश का बहुसंख्यक समाज, उसको आप दबाते रहोगे तो कभी तो आवाज उठाएगी। आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का इन्होंने हवाला दिया, मैं बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक कैसे दबा सकता है? मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण 14.5% मुसलमान 80% हिंदुओं को दबाता कैसे है? मैं जानना चाहता हूं सर, मेरी बात ये बताएं जरा मुझे। ये मेरी बात सुनो ना। हाँ, आप इसका उत्तर दे दें सर, मैं वेट कर रहा हूं। मैं बिल्कुल दे रहा हूं, तथ्यों के साथ इसका जवाब दीजिए। 14.5% मुसलमानों ने 80% हिंदुओं को दबा दिया, कैसे दबाया बताइए? आज से 8 साल पहले विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन अल्पसंख्यक आयोग से मिला था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, और सौभाग्य से उस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पूरा बैठा था, मैं भी, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ डेलीगेशन। मैंने वो जो है करीब 38 पेज की वो रिपोर्ट पूरी उनके सामने रखी कि साहब, ये जो आपके तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय, जिसको मैं अल्पसंख्यक नहीं मानता, बिकॉज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, बट वही अपीजमेंट की पॉलिसी, इसलिए उनको अल्पसंख्यक डिक्लेयर कर दिया, जब दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 14% पॉपुलेशन वाला कोई आदमी, कोई कम्युनिटी जो है अल्पसंख्यक हो। लेकिन हमने कहा कि ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके कारण बहुसंख्यक समुदाय को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, कितना पीड़ित है, और उसका मैंने डॉक्यूमेंट दिया, और बाकायदा उस अल्पसंख्यक आयोग को चेयरमैन ने क्या कहा, आपको ताज्जुब होगा, मैं ऑनर कह रहा हूं इस बात को। उन चेयरमैन ने कहा कि साहब, आपकी बात तो ठीक है, हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हम इस पर एक्शन नहीं ले सकते। हमने कहा क्यों साहब, जब हम आपके दरवाजे आए तो कुछ एक्शन लोगे? बोले नहीं, हमें कोई राइट ही नहीं है सर, हम तो सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। मैंने कहा अगर बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों को कुछ हो गया तब तो आप चिल्लाओगे। बोले सर, तब हम पिक्चर में आ जाएंगे। अजीब बात है यार ये। अच्छा विनोद जी, एक सवाल और है। कुछ राजनीतिक दलों ने दो चीजें ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। नंबर एक, कि जब आज डिजिटल युग में कैश चंदा क्यों इकट्ठा हो रहा है या समर्पण राशि क्यों इकट्ठा की जा रही है। दूसरी चीज, जो पहले इतने सालों से आंदोलन चल रहा है, जो भी धन इकट्ठा हुआ उसका हिसाब किताब कौन देगा? बहुत वैलिड प्रश्न है आपका। देखिए, जहां तक कैश और काइंड की बात है, तो ऐसा नहीं सिर्फ कैश ही ले रहे हैं हम। हमने ये कहा है कि 2000 करोड़ रुपए तक की राशि जो है हम कैश लेंगे, सिर्फ जो श्रद्धा से देगा। अदरवाइज हम कोई फोर्स नहीं कर रहे। आप डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हो, चेक भी दे सकते हो। आप 10 रुपए का चेक दोगे तो भी हम स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या है कि आपको पता है कि देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है
जिनको के बैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता, बेचारों को चेक और वो कहाँ रखे हैं, ये इनकी बात अलग है, ये तो धनाढ्य लोग हैं। लेकिन क्या है कि वो जो लोग हैं कम्युनिस्टों को धनाढ्य बना दिया, किसानों को धनाढ्य बना देते हैं, गरीब मजदूर को धनाढ्य बना देते हैं। बताइए, यहाँ पे बस अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, ये लोग गरीब हैं इनके हिसाब से। मेरी बात को जवाब देने दो। मैं कह रहा हूँ, देखिए, तो क्या है कि हमने ऑनलाइन सिस्टम भी रखा है, ऑफलाइन सिस्टम भी रखा है। जो लोग कैश दे सकते हैं कैश देंगे, उसके तुरंत रसीद देंगे। जो ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, और जो 20,000 से ज्यादा की राशि है वो डेफिनेटली हम चेक के बना नहीं लेंगे। हम ये भी हमने कहा है साफ। और साथ में जो एटीजी का बेनिफिट लेना चाहे एटीजी का बेनिफिट भी ले सकता है। विनोद जी, जो चंदा जो या राशि जो पिछले 20 साल, 40 साल, 30 साल में इकट्ठा हुई, उसका हिसाब क्या हो? देखिए, 20 साल में, 30 साल में कोई राशि इकट्ठी नहीं हुई। एक बार 1989 में जब शिला पूजन हुआ था, वहां 2.25 लाख गांव से पूजित शिलाएं आई थी, उनके साथ 1.25 रुपए का कंट्रीब्यूशन, और उससे ज्यादा भी दिया होगा कुछ लोगों ने, मैं नहीं करा। तो वो सारा कंट्रीब्यूशन श्री राम जन्मभूमि न्यास के अकाउंट्स में उनके नाम से आया था, और वो सारा का सारा हिसाब श्री राम जन्मभूमि न्यास, जो जिसका तीर्थ क्षेत्र जो अपने जो पुराना न्यास था, उसका अयोध्या में ऑफिस है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सब देख रही है। हम लोग जैसे इस समय सहयोगी हैं, उसी तरह से उस समय भी सहयोगी थे। रही बात इसकी हिसाब की, तो हिसाब का देखिए, वो एक बड़ा अकाउंट था, और उसका हर साल ऑडिट होता है, बाकायदा इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल होती है। और अब तक, जब से 1989 से लेकर के आज तक 4 कांग्रेस की सरकारें रही, और 2 बार कांग्रेस की सपोर्टेड सरकारें रही, और उन्होंने एक बार इन्वेस्टिगेशन भी करवाया था, डीप इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कुछ नहीं मिला इनको। तो अब बता दिए, अब इसके बावजूद भी अगर आप कल्पना करिए, अगर थोड़ी सी भी कहीं इप्स एंड वर्ड्स, कॉमा, फुल स्टॉप की गलती होती तो क्या हालत होती है आज विश्व हिंदू परिषद की। विवेक जी, ये कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ये इनको वैसे इनको कोई क्वेश्चन नहीं, अधिकार भी नहीं। विवेक जी, क्या आप इस जो धन इकट्ठा करने का सिस्टम है, उसको आप पारदर्शी मान रहे हैं? पारदर्शी तो छोड़िए साहब, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नौटंकी है। जो मैंने कहा, आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को फैलाना चाहते हैं, धन तो उसमें है ही है। गली गली जाओ और राम के नाम पे पॉलिटिक्स करो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो प्रताड़ित हिंदू की बात कर रहे हैं, संविधान के आप सुनिए, भगवान 1947, अरे सुनिए तो पहले, वो पहला दरबार है। आप राम लक्ष्मण से, बड़ी अच्छी बात है। अब आप सुनिए, 1947 से लेकर के आज तक, अनुराग जी, अगर आप इस देश के टॉप आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को जो सरकार में थे स्टडी करेंगे, तो उसमें से 80% अपर कास्ट हिंदूज के थे। मैं श्रीवास्तव में कहा, सुनिए, लेकिन आप सुनिए, नहीं, पहले सुनिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए सर। उसके अंदर, अरे भाई आप सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुनिए। उसके बाद दलितों की उसमें संख्या कम थी, और माइनॉरिटीज और मुसलमानों की संख्या भी कम थी। इस देश का जो भट्टा बिठाया है, वो भ्रष्टाचार की वजह से है। भ्रष्टाचार को ये अटैक नहीं करेंगे, सुनिए आप, भ्रष्टाचार को ये अटैक नहीं करेंगे, और नैरेटिव बनाएंगे कि देश अगर पीछे रह गया तो मुसलमानों की वजह से या दलितों की वजह से। लेकिन विवेक जी, दूसरी बात, 10 सेकंड सुनिए, और अगर अभियान चलाना था विश्व हिंदू परिषद को इंडिया के लिए, इस देश के लिए और हिंदुओं के लिए, आज हिंदू गरीब है, हमारा देश डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इनका अभियान, सुनिए आप 1 मिनट, अरे सुनिए पहले आप, इनका अभियान, अरे अब रुकिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं ना, मैं आपके इंटेंशंस क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं, मैं आपके इंटेंशंस क्वेश्चन कर रहा हूं। आप हिंदू समाज का अगर भला चाहते हैं, हिंदू गरीब है, देश भी उतना डेवलप नहीं है, आज फैसिलिटीज नहीं आई, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, वो दिन कब आएगा जब विश्व हिंदू परिषद भ्रष्टाचार के लिए रथ यात्रा निकालेगा? क्यों नहीं जाते आप दरबार हर जगह पे और बोलते हैं कि भैया भ्रष्टाचार को समाप्त करो? नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं। आप हर चीज राम के नाम पे ले आते हैं। हिंदू का मतलब राम है क्या? रोटी, सुनिए, नौकरी, रोजी रोटी, राशन। विवेक जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि आज तक इतने प्रतिशत अपर कास्ट हिंदू रहा है, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की रही है, आप लोगों के समर्थन के साथ रही है। मैं जिस डायनामिक्स को समझा रहा हूं, अब उसको समझिए। ये नैरेटिव बनाना कि मुसलमानों और दलितों की वजह से देश पिछड़ा रह गया, तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। तुष्टीकरण से देश नहीं हुआ है पीछे, देश पीछे हुआ है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार सरकार में तो आप रहे हैं, नहीं तो वो गलत है, वो जो गलत है वो गलत है। लेकिन ये नैरेटिव मत बनाइए आप कि 14.5% मुसलमानों की वजह से देश पीछे रह गया। वैसे माफी मांगो, माफी नहीं मांगो, आप यात्रा निकालिए, मैं साथ चलूंगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकालिए। राम की यात्रा तो निकाल चुके, कितनी बार निकालोगे? अरे विवेक जी, ये आप तो अपनी ही सरकार की, और सरकार से बड़ा देश होता है, तो देश की समस्या है
उसको हमें क्वेश्चन करना चाहिए। आज कम्युनिस्टों ने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन 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 देखिए, फिर भी अगर देश में कमियां हैं उसको आप फाइंड आउट करिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन हिंदू डोमिनेंस, हिंदू सुप्रीमेसी और ट्रंप को कॉपी करके व्हाइट सुप्रीमेसी को यहां पे इंप्लीमेंट करना जो नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं वो गलत है। एक बात बड़ा ऐड करना चाहता हूं, इन्होंने जो बात कही, सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि धर्म अफीम है ना, और अगर आप डिबेट के अब तक का जो आप विश्लेषण करेंगे, आप मैं कहता हूं चैनल को बोलिए कि आप उनमें से शब्द निकालिए कि हिंदू, मुसलमान और नहीं, वो तो आपके नैरेटिव, आपको चैलेंज देना है हमने, जो आपकी विचारधारा को हमें चैलेंज देना है। इन्होंने किया, हम आपके खिलाफ खड़े हैं। देखिए विवेक की बात सुनिए, आप थोड़ा सा, अगर आप हिंदू सुप्रीमेसी लाएंगे देश में, लेफ्ट आपके खिलाफ खड़ा होगा। अरे भैया खड़े, आप एंटी माइनॉरिटी जाएंगे, लेफ्ट आपके खिलाफ खड़ा होगा। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के मनुस्मृति लाएंगे, लेकिन लेफ्ट आपके खिलाफ खड़ा होगा। विवेक जी जब लेफ्ट का डीएनए खिलाफ है, देश के खिलाफ है, ये हमेशा नहीं, देश के खिलाफ नहीं होंगे, ये तो साफ साफ बात है, ये तो दुनिया को पता है इस बात का। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो कहता है कि धर्म के खिलाफ है, हम धर्म को अफीम मानते हैं और हमेशा बार बार धर्म की बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता इनका धर्म कौन सा है। अब आप धार्मिक संगठन से हैं तो मैं एक और बात करूंगा। देखिए धर्म अफीम नहीं है और धर्म के बिना राजनीति नहीं चलनी चाहिए, ये हमारा मानना है, क्योंकि विधर्मी, कुधर्मी और अधर्मी व्यक्ति देश के लिए घातक है। धर्म और धर्म की परिभाषा पता नहीं कौन देगा। लेकिन धर्म का मतलब रिलीजन भी नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। धर्म का मतलब रिलीजन भी नहीं है। किसी भी सत्ताधीश को किसी भी रिलीजन का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन तो क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, लेकिन राष्ट्रपति क्या व्यक्तिगत कैपेसिटी में कोई अपना समर्पण नहीं कर सकता क्या? आप मना कर दोगे क्या उसको? क्या वो आज अगर जगदीप धनखड़ जी ने एक चेक दिया 5 लाख का, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उस चेक में के बाद में लिखा, बोला, ट्वीट किया कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से भगवान राम को समर्पित किया है, तो उसमें इनको क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? क्यों मिर्ची लगती है? मैं बताता हूं, आप बता दीजिए एक चीज, आप हिंदू हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं, जरा मुझे बताइए, समर्पण राशि कहिए या दान कहिए या चंदा, उसकी नुमाइश करी जाती है हिंदू धर्म में? भाई साहब, ये नुमाइश नहीं है तो क्या है? ऐसा ही ये नुमाइश, जगदीप धनखड़ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए, और राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं। एक जवाब दूं जरा इनका। देखिए, नुमाइश और चंदा ये दोनों ही मेरे यहां वर्जित हैं। न तो हम चंदा का काम कर रहे और न ही किसी चीज का नुमाइश कर रहे हैं। देखिए, एक समर्पण और समर्पण का सदभाव जागरण, बढ़िया है सदभाव। ये रहा मेरा चेक साहब। हाँ बिल्कुल, मैं जगदीप धनखड़ और मैंने दिया। अरे भैया, मैं कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, हिम्मत कर रहे, ये रहे पैसे, ये देखो मेरा चंदा में कितना बड़े दिल वाला है। मैं सबसे बड़ा हिंदू, ये नंबर 2 हिंदू, वो नंबर 3 हिंदू, जो ज्यादा चंदा दे वो ज्यादा बड़ा हिंदू। मेरा चैलेंज है, ये अभी भी मना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है। करवा दो इनसे। अच्छा विनोद जी, विवेक जी, आप दोनों लोग हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि ये डिबेट और ये जो गर्मा गर्म विषय है, ये किसी ना किसी सॉल्यूशन पे बहुत जल्दी पहुंचे। राम राज्य की तरफ लौटेगा देश सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।